हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम है जो आपके बहुत ही पास में है। तो उसी के लिए यहाँ पे अपन प्री के जो रिलेवेंट कंटेंट के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और जो बेस्ट अप्रोच है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अटेंड करने की वो भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। उसी के लिए यहाँ पे जो सबसे प्रॉब्लम देता है आपको अर्थमेटिक, तो उसी की सीरीज है यहाँ पे। तो जो अर्थमेटिक की आपको चेकलिस्ट दी जाती है, चेकलिस्ट नंबर 4 है। तो उसका यहाँ पे अपन अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है उनका डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करना है। इससे पहले बाकी की चेकलिस्ट को मैंने सॉल्व करवा रखा है। डीआई और अर्थमेटिक ही करवाता हूँ मैं, लाइनर नहीं करवाता हूँ मैं, क्योंकि इन्हें में आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने चेकलिस्ट को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, चाहिए और वहाँ से जो चेकलिस्ट है उनको कवर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आने वाले एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो 20 क्वेश्चन है यहाँ पे। जो बेस्ट अप्रोच है और जो करने का तरीका है एज ए रैपिड फायर सेशन उसी तरीके से चलेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आप नेक्स्ट सेशन में है जो उस डाउट को है जो मैं क्लियर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड या जो भी आपके सोशल मीडिया है ग्रुप बने हुए हैं उनमें, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर दीजिए, जितना पॉसिबल हो सके जल्दी उतना ज्वाइन कर दीजिएगा इसको। जो प्रैक्टिस पीडीएफ्स है, इन्फॉर्मेशन है और जो फ्री आपके टेस्ट होते हैं वो मैं यहाँ पे है जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। तो उन टेस्ट को देके आप यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के होते हैं तो अलग अलग माइंडसेट होगा, पेपर का जो अप्रोच है उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो एग्जाम में है जो इजी रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है वो करेंगे। जो टीआई का सेशन होता है वो आपका अलग जो क्लास होती है उसमें होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पटना टू पटियाला इज 5 किलोमीटर एंड मयंक riding on his bike started from Patna towards Patiala with a speed of 64 km per hour and he reached his distance 45 minutes late। यहाँ पे बोला है कि आपको पटना से पटियाला जाना है, ठीक है ना। तो पटना से पटियाला जाना है, इसके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 22 किलोमीटर, ठीक है ना। अब जो आपको यहाँ पे दे रखा है, एक पर्सन है आपका मयंक, वो ठीक है ना, वो आपका कहाँ से पटियाला से पटना से पटियाला जाना शुरू करता है और इसकी स्पीड आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, इनिशियल, यानी कि शुरुआत में जो स्पीड दे रखी है इनिशियल स्पीड है। तो यहाँ पे आपको दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये दे रखी है। अब यहाँ पे बोला है कि टाइम, कि अगर इस स्पीड से जाएगा तो आपका टाइम है जो 45 मिनट है जो क्या होगा, लेट हो जाएगा वो यहाँ पे। इफ़ ही इंक्रीज हिज बाइक स्पीड बाई 37.8, 37.8 इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। अब 8 पे 3 इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज की फ्रैक्शन हो जाएगी 11/8। तो देखिए यहाँ पे अगर फाइनल स्पीड की बात करें अपन, तो 64 का 3/8 निकालेंगे, ठीक है ना, कितना 11/8 निकालेंगे 64 का, तो कितना हो जाएगा 88 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है आपको, पहले स्पीड थी 64, ठीक है ना, पर इस स्पीड से क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, तो उसने अपनी स्पीड को इतना इंक्रीज करके कितना कर दिया, 88 कर दिया। अब यहाँ पे बोला है आपको देन रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अब है जो वो टाइम पे पहुंचता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पे देखिए आपको स्पीड दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है ना, स्पीड का। तो सबसे पहले इनिशियल यानी कि शुरुआत में और फिर फाइनल में। तो अगर यहाँ से लेंगे तो 64 रेशियो 88। तो अगर यहाँ पे अपन रेशियो ले तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा आपका कितना, 8/11। ये आ गया यहाँ पे अपना रेशियो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि अगर डिस्टेंस इक्वल होती है तो स्पीड के रेशियो का रिवर्स क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ से अगर टाइम के रेशियो की बात करें तो ये आएगा 11/8, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप है 3 यूनिट, और 3 यूनिट गैप है जो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, देखिए 45 मिनट लेट पहुँचता है, लेकिन दूसरी बार टाइम पे पहुँचता है। तो टाइम पे पहुँचता है यानी कि कोई टाइम नहीं, तो कितना है 45 मिनट है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 मिनट आएगी यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से कोई भी इनिशियल या फाइनल कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं, अगर इनिशियल ले अपन तो स्पीड है आपकी 64। अब यहाँ पे अगर अपन टाइम की बात करें तो देखिए टाइम कितना होगा,
यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 15 है और यहाँ पे टाइम कितना लगता है एडिशन में 11 यूनिट। तो पहले तो 11 इंटू 15 ये हो गया टाइम। लेकिन देखिए ये 64 किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो डिवाइड कर देंगे किससे 60 से। तो ये है जो आपका क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे 15 4 जा और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 16 जा। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप 176 किलोमीटर आएगा। और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैंने डिटेल में और धीरे धीरे समझाया है, इसके लिए टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप विद इन 30-40 सेकंड में है जो क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, इफ अर्जुन इन्वेस्टेड 4800 इन SBI 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो अरुण है SBI में इन्वेस्ट करता है। अब SBI में आपको देखिए 25% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। तो रेट निकाल दीजिए, कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। तो रेट निकालते अपन x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, ये रेट निकाल के होता है। तो देखिए 2 साल क्या है, तो 50 में 6.25 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगी रेट आपकी यहाँ पे 56.25। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज से 2 जीरो हट गए आपके। तो SBI में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 48 मल्टीप्लाई 6 पॉइंट ये 56। ठीक है ना 56.25। तो ये हो गया SBI का। अब आगे क्या बोला है, इफ़ ही ऑल्सो इन्वेस्टेड एक्स इन BOB। तो अब दूसरा बैंक है BOB, उसमें भी कोई ना कोई रुपीज़ यानी कि एक्स रुपीज़ है जो इन्वेस्ट किया है। अब 15% है रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल की, इसमें भी तो रेट निकालेंगे तो 15 और 15 हो गया 30। फिर इसमें स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2.25। तो ये हो जाएगा, अगर आपकी यहाँ पे रेट की बात करते हैं तो रेट की बात करते ये हो गया 32.25। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज है यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ से परसेंटेज के तो अपन ने क्या कर दिए थे 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए थे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है आपको आगे। अब आगे बोला है देन द इंटरेस्ट ए रिसीव्ड फ्रॉम SBI इतना ज़्यादा है किससे BOB से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आएगा आपका यहाँ पे 636 आएगा, ये आपको यहाँ पे बोला है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 48 और इसको क्या कर देते हैं अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप 48 से, तो पहले देखिए यहाँ से 4 निकालो आप, तो कितना बचा 12। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 100 कैरी 1, फिर ये हो जाएगा 2 to 4 और ये 2 to 5, 2 to 5 हो गया। ठीक है ना। अब 12 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 60 का 6 0 कैरी 6 12। ठीक है ना। तो 12 और ये कितना हो गया आपका, ठीक है ना 24 और 6 हो गया आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है 30 कैरी आपका 3 24 और 3 27, तो कितना है 2700 आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो जाएगा उधर प्लस का और ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 636 इसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4, फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये होगा आपका 0 और 2 2064 है। ठीक है ना। और ये वैल्यू है आपके पास में x मल्टीप्लाई 32.25 अपॉन 100 की। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ठीक है ना। तो देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो और आएंगे, तो यहाँ से अगर अपन 25 से पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन। ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका 1 टाइम यहाँ पे 25 कितना बचा 72, 2 टाइम 50 और फिर आएगा आपका यहाँ पे 2 to 5 9 टाइम 129 आएगा और यहाँ से करोगे तो कितना आएगा आपका 400 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या ये 129 है प्राइम नंबर, क्या इसके टेबल में आता है क्या, यहाँ पे अपन डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना 129 से डिवाइड कर देते 2064। ठीक है। तो पहले तो एक बार आपका 129। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 77 आया, पीछे कितना बचा आपका 4। अब देखिए कि 6 टाइम होगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना। क्योंकि पीछे यूनिट डिजिट कितना है 9 है। ठीक है ना। तो 54 आएगा आपका यहाँ पे 4 कैरी 5 और ये 77 पूरा कितने टाइम हो रहा है, ये हो रहा है आपका 16 टाइम। 16 इधर है 400 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 4 जा कितना होता है 64, पीछे 2 जीरो 6400 यानी कि कहाँ है आपका
ऑप्शन नंबर सी है और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर ऐसे क्वेश्चन को आपको स्पीड में करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे क्या बोला आपको, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग रमेश इज 3:1। तो देखिए रमेश है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 3 रेशियो लेने हैं। पहला तो इनकम का होता है, फिर आपका एक्सपेंडिचर का होता है और फिर आपका किसका होता है, सेविंग का। तो देखिए यहाँ पे आपको रमेश का दे रखा है यहाँ पे 3:1, तो 3:1 है, ठीक है ना। तो अगर एक्सपेंडिचर सेविंग को ऐड करोगे तो क्या आएगी, इनकम आएगी, ठीक है। अभी ये रेशियो दे रखा है आपका, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, उसके हिसाब से वैल्यू लेंगे अपन यहाँ पे लेट करेंगे। इफ इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 25% हो रहा है, तो इजी बनाने के लिए पीछे सबके पीछे दो दो जीरो ले लो, 400x 300x और 100x, इससे इजी हो जाएगा। अब 25 इंक्रीज करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, यहाँ पे 75 होगा, 300 का 25% कितना होगा 75, तो इंक्रीज होके ये हो गया 375x, ये हो गया। एंड सेविंग रिमेन सेम, अब सेविंग क्या है, सेम है भाई, कितनी है, इतनी की इतनी है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कितना होगा 475x होगा, यही होगा। तो आपको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल इनकम, इनिशियल यानी कि पहले इनकम कितनी थी 400x ही, ठीक है ना। अब इसे रेशियो फाइंड करना है किसका, डेट ऑफ हिज न्यू इनकम कितनी है जो 475x है। पहले तो एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो। अब देखिए 25 से ही करेंगे सीधा, ये होता है 16 और ये 3 ज़्यादा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 16:19 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। अब देखिए दो फ्रेंड्स हैं रिंकू और पिंकू, स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 एंड 6500, ठीक है ना। एंड दे इन्वेस्टेड फॉर वाई मंथ्स एंड y-3 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे रिंकू और पिंकू, अब देखिए सीधा रेशियो लेके पहले तो 2 जीरो कट, अब 5 से किया तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 13, ठीक है ना। तो इनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ठीक है। अब साथ ही आपको क्या दे रखा भाई, टाइम दे रखा है। तो ये तो पहले का तो है y और दूसरे का है y-3, ये हो गया यहाँ पे, ये क्या है इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया, इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है। अब देखिए इफ दे रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 10,960 फ्रॉम द बिजनेस एंड पिंकू शेयर प्रॉफिट इज 5200, तो इनका रेशियो ले लो आप 5200 और ये टोटल है, ठीक है ना। तो रेशियो ले लेंगे यहाँ से अपन, तो पहले तो एक जीरो कट कर दो। अब यहाँ पे अगर अपन रेशियो ले तो देखिए यहाँ पे अगर 13 से करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे होगा या नहीं होगा। 13 से पहले अपन डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो पहले 4 से ही कर देते हैं। 4 से करेंगे कितना होगा 130 होगा, और 4 से इसको करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 4 2 जा 8, फिर यहाँ से कितना होगा आपका 7 टाइम और ये 274 है, और 2 से करेंगे कितना होगा 65 और इसको 2 से करेंगे यहाँ पे तो 137 होगा, ठीक है ना, ये होगा। अब देखिए ये तो है रेशियो पिंकू का, अब रिंकू का निकालना है तो क्या करेंगे 65 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या यहाँ पे वाई की वैल्यू पूछिए, तो देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ रिंकू, नीचे है पिंकू, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट का रेशियो है, अब यहाँ पे भी प्रॉफिट का रेशियो है। देखिए जो रिंकू है उसका है 72 और पिंकू का कितना है 65 है। सॉल्व कर दो इसको, 9 से 8 टाइम, 13 से 5 टाइम, तो यहाँ से 5y इक्वल टू 8y-24, और यहाँ से ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, 3y इक्वल टू हो गया आपका 24 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8 आ गई, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, तो देखते हैं एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट रिमेन सेम व्हेन वन स्टूडेंट हुज वेट इज 75 kg lives and two new student weighting 63 and 54 kg joined the class. Find the initial एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एवरेज का बेसिक है, अगर आपको आता है तो। देखिए एवरेज वेट नहीं दे रखा तो अपन लेट कर देते हैं एवरेज वेट, वो है आपका x kg। अब ध्यान से देखिए टोटल वेट की बात करें तो पहले 15 स्टूडेंट है, एवरेज वेट है x, तो टोटल वेट है आपका यहाँ पे 15x, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि पहले तो एक बच्चा चला गया इतना 75 kg का, ये चला गया तो माइनस कर दिया। अब दो नए बच्चे आ गए यहाँ पे 63 और 54 है, दो बच्चे नए आए तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड करो कितना होगा 117, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे बोला कि जो एवरेज है इसका एवरेज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 15 बच्चे थे
एक बच्चा चला गया, कितने बचे 14, 14 फिर 2 आ गए तो कितना हुआ 16, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 16 से। आपको बोला है कि जो एवरेज है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपको बोला था कि जो एवरेज है रिमेन्स सेम रहेगा, यानी कि एवरेज पहले कितना था x था, तो अब भी कितना रहेगा x रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला है। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो कितना बचा x। अब 117 में से यहाँ से 75 अपन माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपके पास में 42 बचेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, यहाँ पे फाइंड द इनिशियल एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट, कितना था x, यानी कि आंसर क्या आ गया 42 kg आ गया। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक था लेकिन बहुत ही अच्छा था आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको। देखिए राजू पंकज और सत्यम है एक साथ में काम करते हैं 20 डेज में। तो देखिए राजू, पंकज और सत्यम एक साथ में काम करते हैं 20 डेज में। अब आगे बोला है सत्यम अकेला है जो काम करता है 28 डेज में। तो सत्यम है जो अकेला काम कर देगा कितना 28 डेज में। इफ ऑल थ्री, अब तो यहाँ पे पहले अपन क्या करते थे, इनका टोटल वर्क निकालते थे। दोनों का एलसीएम कितना 140, तीनों का एफिशिएंसी है 7 और सत्यम अकेले की है कितनी 5। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो राजू और पंकज की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी आएगी 2 आएगी, 2 यूनिट आएगी एफिशिएंसी आ गई। अब बोला ऑल थ्री मैन स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, तीनों साथ में काम करते हैं लेकिन 15 दिन के बाद में राजू और पंकज है जो काम छोड़ देते हैं। तो पहले तो 15 दिन काम करेंगे तीनों, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना करेगा आपका, तो 15 दिन में करेंगे ये आपका 105। तो यहाँ से आपका कितना बचा 35 यूनिट है जो काम बच गया। अब देखिए यहाँ पे बोला राजू और पंकज ने तो छोड़ दिया, तो पीछे कौन बचा, सत्यम बचा। अब यहाँ पे बोला है लेफ्ट द वर्क देन हाउ मेनी डेज सत्यम एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी कि अब ये 35 यूनिट है काम, ये अकेला है जो सत्यम कितने दिन में करेगा। तो सत्यम एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल करेगा आपका 7 डेज में। तो अब यहाँ पे आपको बोला था, देखिए कौन सा बोला था आपको, यहाँ पे बचा हुआ काम बोला था, तो कितने दिन में होगा 7 डेज में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पर कभी कभी आपको पूछता है यहाँ पे टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा, तो पहले तो उन्होंने 15 दिन काम किया था, फिर 7 डेज अकेले सत्यम ने किया था, तो टोटल वर्क आपका 22 डेज में खत्म होगा। रिमेनिंग वर्क इतना है आपका, कितना है, रिमेनिंग वर्क है 7 डेज। अब यहाँ पे पूछ ले, आपको एक और क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे राजू और पंकज ने कितने दिन काम किया है, तो वो तो आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है कितना 15 डेज है, ठीक है ना। यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर एंड टेबल इज 29:32, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सीपी का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना, किसका, चेयर का और टेबल का, ठीक है। तो सीपी का है देखिए यहाँ पे 29 और 32 है, ठीक है ना, एक्स। अब यहाँ पे देखिए इफ द शॉपकीपर सोल्ड द टेबल एट 15% प्रॉफिट, तो टेबल को तो है जो उसने बेच दिया 15% प्रॉफिट पे, ठीक है, और चेयर को भी बेच दिया यहाँ पे 20% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट इसलिए प्लस लगा रहा हूँ। एंड ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 40 एंड 20% ऑन मार्क प्राइस। अब ये कुछ न कुछ यहाँ से प्रॉफिट लगाओगे तो क्या आएगा, एस पी आएगा भाई यहाँ से, और एस पी आएगा तो एस पी से यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, तो डिस्काउंट परसेंट का यूज़ करके अपन क्या निकाल देंगे, एम पी निकाल देंगे, ठीक है ना यहाँ पे। अब आपको पूछा है देन फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द बोथ चेयर टेबल। अब दोनों टेबल चेयर का आपको एमपी का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप तो क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, फिर इसमें उलझ जाओगे, फिर इसको छोड़ दोगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये रेशियो है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये परसेंटेज दे रखे हैं, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते। अपने को यहाँ पे एक भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है और यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू आंसर पूछा है, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे बोलता इन दोनों के एमपी का रेशियो फाइंड करो, या एक या फिर चेयर का एमपी टेबल के एमपी का कितना परसेंटेज है, कितना कम या ज़्यादा परसेंटेज है, परसेंटेज पूछता या रेशियो पूछता तो निकाल देते, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आंसर सी एंड डी करेंगे। क्वेश्चन रीड करते ही आपको सी एंड डी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है पर आपको पूछी है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू। तो आंसर है जो आप कैन नॉट डिटरमाइन आएगा आपका। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपका यहाँ पे टाइम सेव करती, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट उलझ जाओगे, फिर इसको छोड़ के है जो आगे बढ़ोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और यहाँ पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ पे देखिए एजेस का क्वेश्चन है, इसको रीड करते हुए समझते हैं अपने को क्या बोला है आपका। तो देखिए आपको क्या बोला है, इफ 5 years ago the sum of ages of Mohan and Sohan will be 17 years less than the sum of present age of Tanmay and Sohan। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से रीड करना नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा है कम है उस पर नहीं जाना है आपको। सबसे पहले आपको जाना, अगर किसी की या तो एग्जैक्ट एज दे रखी है या उनका रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले वहाँ से शुरू करना है आपको। यानी कि पहली लाइन अपने काम की नहीं है, सेकंड को रीड करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ तन्मय एंड मोहन 4 years hence इज 45 years। तो ये अपने काम की है कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो मोहन और जो तन्मय है, ठीक है ना, तो इनकी आपको यहाँ पे बोला है कि 4 साल के जो यहाँ पे बाद में इनकी एज है जो 45 years हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे ऐसे ही लेट करते हैं, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो अपने को बोला है तन्मय और मोहन, मैं लेट करता हूँ। तन्मय की एज है टी और मोहन की एज है एम, ये प्रेजेंट एज है। अब आपको बोला है 4 साल के बाद में, यहाँ पे 4 years, ठीक है ना। तो 4 साल के बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, 4 4 साल बड़े हो जाएंगे। और इन दोनों की एज का सम है जो आपको यहाँ पे दे रखा है 45 years। तो यहाँ से अगर अपन टी और एम यानी कि तन्मय और यहाँ पे जो मोहन है प्रेजेंट एज अगर निकालें, तो ये 8 है जो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा और इनकी एज कितनी आ जाएगी, दोनों का एज का सम। ये प्रेजेंट एज है आपकी, कितना आया आपका 37 आया, ठीक है ना। अब प्रेजेंट एज आ गई है। अब देखिए आपको मोहन की एज फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इससे आगे अपने को कुछ नहीं पता है, दोनों का ना ही रेशियो ना ही कुछ है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी एज लेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एज लेट करेंगे। देखिए मोहन की पूछा तो इसको एक्स मान लेते हैं कि मोहन है आपका कितना एक्स। तो तन्मय कितना होगा, तो 37 में से एक्स माइनस कर देंगे, तो तन्मय हो गया आपका 37 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए इन दोनों की एज आ गई। अब पहली लाइन पे चलते हैं, तो वहां से जो रिलेशन आएगा तो वहां से अपने को एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बोला है 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले जो सम है एजेस का मोहन और सोहन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि मोहन और सोहन का 5 साल पहले क्या एज था। अगर मैं मोहन की बात करूँ और सोहन की बात करूँ, देखिए सोहन का अपने को नहीं पता है कुछ भी, तो सोहन का मैंने ले लिया एज यहाँ पे आपको समझाने के लिए पी। तो सोहन की प्रेजेंट एज है पी और मोहन की कितनी है, देखिए अभी अपन ने एक्स मानी थी। 5 साल पहले क्या होंगे, दोनों में 5 5 साल माइनस कर दो, ठीक है। तो दोनों में 5 5 साल माइनस कर दी, तो यहाँ से ये क्या हो गई भाई, इनकी 5 साल पहले इनकी एज हो गई। अब ये है जो एज है ये 17 years कम है, किससे है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ तन्मय एंड सोहन। तो यहाँ से देखिए अगर अपन तन्मय की प्रेजेंट एज है 37 माइनस एक्स, सोहन की एज प्रेजेंट कितनी है पी। तो यहाँ से इसमें से अगर ये वाला अपन माइनस कर दे, ठीक है ना, ये वाला x-5 प्लस p-5, ये वाला अगर माइनस कर दे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 17 होगा। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कीजिए यहाँ पे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 37 माइनस एक्स प्लस पी। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, पहले तो एक्स आएगा, फिर ये प्लस का पी है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 5 और 5 माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा और इक्वल टू में आपका कितना आएगा, 17 आएगा। अब ध्यान से देखिए पी और पी कैंसिल आउट हो गया। एक्स और एक्स कितना है, माइनस का 2x है। अब ध्यान से देखिएगा 37 और 10 माइनस का 47 उधर जाएगा, ठीक है ना, प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 47, ठीक है ना, माइनस का 47 हो गया। तो यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस का 30 आएगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 15। तो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा मोहन की एज, तो मोहन की एज कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि मोहन की एज कितनी हो जाएगी, 15 years हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बोला था अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर इसको रीड करना पड़ेगा, तभी आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा ये, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे दोनों में है जो 5 5 साल पहले की एज को यहाँ पे माइनस करोगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे देखते हैं समझते हैं इसको भी क्या बोला है आपका। देखिए जुलन इन्वेस्टेड 1.6x एक कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 20% पर एनम 2 years। देखिए ये रेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 20% 2 साल के लिए रेट होती 44%, फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बता दिया है। तो यहाँ से अगर जुलन का अगर यहाँ पे इंटरेस्ट निकाले तो ये होगा आपका 1.6 इंटू 44, यहाँ पे ये एक्स है 44/100। तो ये हो गया यहाँ पे जो पैसा लगाया था उसका इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सी ऑल्सो इन्वेस्टेड, अब उसने और इन्वेस्ट किया कितना, एक्स प्लस 2400। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या है, एट द रेट ऑफ 18% 2 साल के लिए, तो कितना होगा यहाँ पे 36% हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। इफ द इंटरेस्ट सी रिसीव फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम इज 1200 मोर देन द
सी रिसीव द सिंपल इंटरेस्ट स्कीम, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 1200। कभी भी मोर या लेस आता है तो दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए दोनों के नीचे आपको 100 दिख रहा है, ये कॉमन लेके अपन ने क्या कर दिया भाई, उधर भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए और कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सब में 4 दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लो यहाँ से। ये हो गया 11, यहाँ से हो गया आपका 9 और यहाँ से हो गया आपका 30,000। अब इसको सॉल्व कर देते क्योंकि क्या हो गया, छोटा हो गया थोड़ा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो होगा ये आपका 17.6x। अब देखिए माइनस, पहले तो x को 9 से किया तो कितना हुआ आपका 9x हुआ, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 24 को 9 से करेंगे कितना होगा 216, पीछे 2 जीरो लगा दो और इक्वल टू में आपका यहाँ पे 30,000 बैठा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे x वालों का तो कितना आएगा आपका 8.6x आएगा, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 51600, ये हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा किस में होगा डिवाइड में। तो देखिए 86 नीचे लिखा, पॉइंट का जीरो ऊपर। अब देखिए 86 का ये कितना टाइम है 6 टाइम, 6 गुना है, तो आंसर कितना आएगा x है आपका 6000। कहाँ है आपका ई में है, और ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके अच्छे हैं और एग्जाम के रिलेवेंट भी है, ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। तो देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देखिए क्या बोला है आपको, द एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम रमन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 4500, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रमन रमन की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मंडे से सैटरडे 6 दिन होते हैं, एवरेज एक्सपेंडिचर है। अब टोटल एक्सपेंडिचर पूछे तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ही स्पेंड्स 1800 और मंडे, यानी कि सोमवार को 1800 रुपये खर्च करता है और 2400 है जो संडे को खर्च करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एवरेज फाइंड करना है एक्सपेंडिचर का ट्यूसडे से संडे। अब देखिए यहाँ पे आपको मंडे से सैटरडे आपको यहाँ पे दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 27,000, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपने को पूछा है ट्यूसडे से संडे। अब ट्यूसडे से संडे कैसा आएगा, पहले तो अपने को मंडे को हटाना पड़ेगा, तो मंडे को हटाना यानी कि इसमें से 1800 तो अपने को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो संडे हट गया। अब अपने पास में कितने दिन बचे, 5 दिन बचे हैं ट्यूसडे से सैटरडे। पर अब बोला है कि संडे तक फाइंड करना, तो यानी कि संडे को इसमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2400 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। अब एवरेज पूछा है तो 6 दिन का एवरेज है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाद में किससे 6 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 600, इसमें ऐड कर दो तो 27,600 और डिवाइड करेंगे किससे 6 से, तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पहले 4 टाइम फिर 6 टाइम 4600। आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए 4600 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बोट टेक्स 5 आवर टू ट्रेवल ए डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड इट टेक्स 13 आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे अब देखिए क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ही ट्रेवल। अब यहाँ पे आपको है जो दे रखा है कि जो स्पीड है स्टिल वाटर, ठीक है ना, बोट की वो 18 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप, जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड अपन लेट कर देते हैं एक्स। अब देखिए 5 घंटे जाता है वो, सबसे पहले लाइन उठाओ, 5 घंटे जाता है ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम करता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा यहाँ पे दोनों का सम, तो 18 प्लस एक्स, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, ये डिस्टेंस होगी देखिए टाइम और स्पीड, ठीक है ना, क्या होती है डिस्टेंस होती है डाउन स्ट्रीम में। अब देखिए 13 घंटे ट्रेवल करता है, लेकिन करता है किस में अप स्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस है तो अप स्ट्रीम में करेगा तो क्या होगा दोनों का माइनस होगा, यहाँ पे हो गया। अब बोला है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, तो सेम है तो दोनों को क्या कर दो भाई इक्वल कर दो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ठीक है ना, एक्स आएगा यानी कि स्ट्रीम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 90 प्लस 5x इक्वल टू, यहाँ से 13 से करेंगे कितना होगा 130 और ये हो जाएगा 104, तो कितना हो गया आपका 234 माइनस कितना होगा 13x होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 13 इधर आएगा प्लस का तो कितना होगा 18x, और ये 90 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा ये 144 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 8, यानी कि जो स्ट्रीम है
उसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या बोला है, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ही ट्रेवल्ड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम कितना किया है उसने, तो डाउन स्ट्रीम क्या है यहाँ पे, ये वाली स्पीड, ठीक है ना। तो ये निकाल दो आप, 5 मल्टीप्लाई 18 और 8 कितना होता है आपका यहाँ पे 26 होता है। कहीं पे भी रख दो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों बराबर है, कहीं पे भी रख दो वही उत्तर आएगा। तो कितना आएगा आपका आंसर, 130 किलोमीटर आएगा। कहाँ है आपका, सी में है, और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ पे क्या बोला है, एक शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, ठीक है ना। एक शॉप कौन सा, एक मिनट, 12 वाला, एक मिनट, शायद एक क्वेश्चन मिस हो गया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 मिस हो गया है, कोई नहीं, मैं एंड में है जो इसको करवा दूंगा, पहले अपन 13 पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। शायद पीपीटी में है जो गलती से आया नहीं है, कोई बात नहीं, अपन इसको एंड में कर देंगे, पहले 13 वाला देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए एक शॉपकीपर है, सोल्ड 2 आइटम, 2 आइटम सोल्ड करता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम वाज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आइटम एंड वाज सोल्ड ऑफ एट ए 25%। देखिए यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का रिलेशन दे रखा है, 2 आइटम है आपके पास में, ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है। अब बोला दोनों को 25% पे है जो प्रॉफिट पे अपन ने सेल किया। 25% का मतलब क्या होता है प्रॉफिट का, ये होता है आपका 5/4, यानी कि अगर आपका सीपी 4 है तो एसपी होगा 5, सीपी 4 है तो एसपी होगा 5। अब एक कंडीशन दे दी आपको यहाँ पे, जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट का, यानी कि ये जो 4 है ये इक्वल होगा किसके, इस 5 के, पर दोनों इक्वल नहीं दिख रहे तो इक्वल करो। तो पहले इसको तो अपन करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 5 से, और इसको करेंगे अपन 4 से, तभी जाके ये दोनों राउंड है जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर अपन करें तो देखिए यहीं पे लिखता हूँ मैं सीपी और एसपी, तो यहाँ से आपका कितना होगा, ये होगा 20 और ये होगा 25, और ये होगा आपका 16 और ये होगा 20। देखिए दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपका द सेकंड आई सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 25% यहाँ पे। तो व्हाट इज द हिज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कितना है, तो देखिए यहाँ पे टोटल सीपी है आपका 36 और टोटल एसपी है आपका कितना 45, ठीक है ना, इतना ही है। रेशियो ले लेंगे यहाँ पे 9 से, तो कितना आएगा 4:5 आएगा। अब देखिए एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 4 पे, तो कितना होता है 25% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पीछे मैंने एक जो क्वेश्चन करवाया था मैंने उसमें मैंने आपको बोला था एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी चेयर टेबल वाली, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर परसेंटेज पूछे या रेशियो पूछे तो पॉसिबल होता है। अगर यहाँ पे पूछ लेता आपको यहाँ पे कि किसी भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कुछ भी पूछ लेता तो अपन सी एन डी कर देते, पर यहाँ पे क्या पूछा परसेंटेज, तो इसलिए आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की और यहाँ पे, और देखते हैं इसको क्या है जो आपका यहाँ पे आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि 2 टैप्स है ए और बी, ये टैंक को फिल करते हैं इतने इतने देर में, तो ए है जो आपका 14 आवर में और बी है जो आपका यहाँ पे 18 आवर में टैंक को फिल करता है, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली वाई वर्किंग अलोन, अकेले अकेले करते हैं। इफ अनुज ओपन बोथ, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते, आएगा 126, ठीक है ना। एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 9 और 7, एफिशिएंसी आ गई इनके पास में। अब यहाँ पे देखिए अनुज है जो ओपन करता है दोनों टैप्स को 8 घंटे 18 मिनट के लिए, ठीक है ना। एंड देन ही रियलाइज, अब उसके बाद में उसको पता चलता भाई कि जो 408 लीटर 408 लीटर है पानी, वो ओवरफ्लो के कारण टैंक से क्या हो गया, बाहर बह गया है। यानी कि यहाँ पे बोला है कि अगर इतने घंटे हैं जो उसने टैंक चालू किया है दोनों पाइप को, ठीक है ना, तो टैंक तो भर जाएगा लेकिन इतना सारा पानी है जो वो भी क्या हो जाएगा भाई, बह जाएगा। तो फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो टैंक कितना बड़ा है उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नए सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो नया है, मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन है जो कभी नहीं किया था, तो मेरे लिए भी नया था, अच्छा है, सीखने को मिला है। तो आप भी देखिए और कमेंट कीजिएगा किस किस को है जो ये नया लगा है या किसने पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए टोटल वर्क क्या होगा आपका, तो टोटल वर्क होगा यहाँ पे दोनों ने देखिए काम किया है, दोनों की एफिशिएंसी का समय 16 यूनिट। अब टाइम दे रखा है देखिए 8 घंटे 18 मिनट है, तो 8 घंटे 18 मिनट है, ये तो आवर में है, 18 को भी आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 से करेंगे कितना होगा 3/10, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 83/10, ये हो गया। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8.3 हो गया, 16 से यहाँ पे क्या कर दो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले तो यहाँ से 2 से कर दो 83 और 16, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे
तो ये हो गया आपका 18, 48 और 49, और फिर हो गया आपका कितना 83, तो ये हो गया आपका 8, 12 और ये 13, पॉइंट है 132.8, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की, यानी कि जितना पानी भरा है इन दोनों ने, ठीक है ना, वो है 132.8 यूनिट, इतना भरा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो 408 है वो क्या हो गया भाई, बाहर बह गए, ठीक है ना। अब वो बाहर बह गया, अब देखिए यहाँ पे टैंक की एफिशिएंसी यानी कि कैपेसिटी तो 126, पर अपन ने पानी भर दिया कितना, इतना। अब कितना ज़्यादा भरा है, तो यानी कि इसमें से माइनस करेंगे अपन, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल अपन ने जितना भरा है उसमें से टैंक की कैपेसिटी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो पानी बाहर ओवरफ्लो हुआ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 408 आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अपन, कितना होगा यहाँ पे, ये होगा आपका 6.8। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है भाई कि टैंक की कैपेसिटी तो 126 यूनिट थी, 126 यूनिट थी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर 132.8 यूनिट पानी भरा। यानी कि यहाँ से इतना पानी क्या है, एक्स्ट्रा, इतना पानी एक्स्ट्रा है जो बाहर गिरा है, पर अपने को तो यहाँ पे बोला है 408 है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 6.8 की। पूछा क्या है आपको, कैपेसिटी पूछी है टैंकर की, कैपेसिटी कितनी है 126, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 126 से, डेसिमल हटाएंगे एक जीरो आएगा। अब यहाँ पे देखिए 68 है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से आपका कितना होगा, अपन देखिए 6 टाइम हो जाएगा ये, और 6 से यहाँ पे 1260 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0, 36 और ये 75, तो 7560 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे को तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा है यहाँ पे, मैंने पहली बार किया है ऐसा क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। देखिए, इन ए ऑफिस एम्प्लॉय यूज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड, बाइक, साइकिल एंड कार। तो यहाँ पे 3 तरह के, यहाँ पे सबसे पहले देखिए बाइक, 3 तरह के हैं जो यहाँ पे व्हीकल का यूज करते हैं, बाइक का, साइकिल का और कार का, यहाँ पे 3 तरह का करते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला है, इफ 40% ऑफ द एम्प्लॉय यूज बाइक टू केम ऑफिस, यानी कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उसमें से 40% तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, बाइक से आते हैं ऑफिस में। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु यूजेस साइकिल इज फिफ्थ फोर्थ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु यूज कार, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो साइकिल वाला है वो फिफ्थ फोर है किसका, कार का, ठीक है ना, टू ऑफिस विच इज 200। अब यहाँ पे ये 200 कौन है, ये 200 है हु किसके आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आया है आपका जो यूज करते हैं कार के लिए, यानी कि कार वाले तो है 200, और इसका 200 का अगर अपन 5/4 करें तो क्या आएगा, बाईसाइकिल आएगा, कितना आएगा बाईसाइकिल, 250। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस, टोटल कितने हैं, तो देखिए एकदम अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 40% ओनली बाइक्स है, यानी कि पीछे ये दोनों कितने बचे भाई, 60%, यानी कि यहाँ पे 450 है जो वैल्यू है किसकी, 60 की, पर अपने को तो 100% चाहिए, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। देखिए ये तो है आपका 3 और ये कितना है 5, तो 3 से ये किया तो 150 और 15 फाइजा होता आपका 750, तो कितने हैं ऑफिस में लोग, 750 है, तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बाइक का कोई रोल ही नहीं, बस इतना ही है, बाइक का परसेंटेज है भाई 40, तो यानी कि पीछे बचेगा कितना बचेगा, ये 60% बचेगा, और 100% की वैल्यू पूछी है, यहाँ से बाइक का पूछता तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना, इस तरह से करना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है अनिरुद्ध गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम विथ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 30 मिनट लेट। तो अनिरुद्ध है जो अपनी स्कूल जाता है इस स्पीड से जाता है, तो 13 मिनट है जो लेट पहुंचता है। अब अगले दिन क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि पहले 15 थी, 9 बढ़ा दिया, यानी कि कितनी कर दी, 24 कर दी, एंड देन ही रीचेज हिज स्कूल 11 मिनट अर्लियर। अब स्पीड बढ़ा दी तो अब क्या हो गया भाई, वो जल्दी पहुंच गया, तो उसकी डिस्टेंस बतानी है आपको स्कूल और घर के बीच की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिस्टेंस नहीं पता है, तो अपन डिस्टेंस को है जो लेट कर देते हैं यहाँ पे x किलोमीटर, डिस्टेंस हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ना ही अपने को टाइम दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो बोला है जल्दी या लेट पहुँचता है, ठीक है ना, जल्दी या लेट पहुँचता है, तो टाइम भी अपन लेट कर देते भाई, अपने को टाइम भी नहीं दे रखा है, तो टाइम है आपका टी मिनट, क्योंकि मिनट में चल रहा है तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे टी मिनट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए डिस्टेंस है x, ट्रेवल करता है कितने 15 किलोमीटर,
स्पीड हो गई। तो स्पीड है, अब टाइम देखे कितना है, पहुंचना तो टी पे था पर क्या हो गया, लेट हो गया। लेट होने का मतलब उसने टाइम के लिया ज़्यादा लिया, ज़्यादा लिया यानी कि कितना ज़्यादा लिया, 13 मिनट ज़्यादा लिया। लेट होने का मतलब है भाई जिस टाइम पे पहुंचते उससे ज़्यादा ले लिया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो अपने पास में एक्स यानी कि जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पे 15t+13। ये आ गई अपने पास में डिस्टेंस। अब अगेन दूसरी कंडीशन दे रखी है, अब उसने स्पीड है। अब देखिए जाना तो कितना है एक्स, लेकिन स्पीड है जो 15 से 9 और ज़्यादा इंक्रीज करके स्पीड कर दी 24। तो अब यहाँ पे देखिए जो टाइम है आपका, ठीक है ना, टाइम है। तो अब देखिए पहले तो देखिए एक्स की जगह है जो मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे 15t+13, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अपॉन में 24 है। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम है आपका, अब वो है जो पहले पहुंच गया। पहले पहुंच गया मतलब जो टाइम था आपका उससे जल्दी पहुंच गया। जल्दी में हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 5 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 5t+65 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t-88 होगा। तो देखिए ये इधर आएगा तो 3t बचा और ये इधर आएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 और ये हो जाएगा 14 और 15 153। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी आपके पास में 51 मिनट, क्योंकि टी किस में लेट किया था अपन ने, मिनट में। तो टी आ गया आपका 51 मिनट। अब पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैं साइड में कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 15 ये तो है स्पीड, टाइम देखिए कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 51 है, इसमें 13 ऐड करेंगे। तो 51 में 13 ऐड किया तो कितना हुआ आपका यहाँ पे 64 हुआ। अब ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका क्या है, मिनट में। इसको आवर में चेंज करना तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो यहाँ से अपन 64/60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 15 से ये आपका 4 टाइम, 4 से ये आपका 16 टाइम। तो आपका डिस्टेंस आया है x इक्वल टू 16 किलोमीटर। यही पूछा था आपको, यानी कि 16 किलोमीटर कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज है जो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और थोड़ा मतलब अच्छा भी है, यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो एक बार इसको पहले स्किप कीजिएगा, सबसे एंड में कीजिएगा, नहीं तो टाइम खाएगा आपका, लगभग 1.5 मिनट के आसपास खा जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं क्या बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम 7 क्रिकेटर्स कैन बी फॉर्म्ड एज 6 बैट्समैन एंड 5 बॉलर। यानी कि आपको एक 7 प्लेयर की टीम बनानी। प्लेयर कितने होने चाहिए, 7 प्लेयर होने चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे आप बोला है कि आपके पास में बैट्समैन तो है कितने, 6, और जो बॉलर है, ठीक है ना, बैट और जो बॉल है, ठीक है ना, वो कितने हैं, बॉलर है 5। अब ये कंडीशन डाल दी इन्होंने, सच डेट एटलीस्ट 3 बैट्समैन और 2 बॉलर होने चाहिए भाई, कि कम से कम 3 तो बैट्समैन होने चाहिए और 2 बॉलर होने चाहिए। तो इनको चूज करने का जो यहाँ पे कितने मेथड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है आपको, यहाँ पे तरीके पूछे हैं, यानी कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक तरफ तो लिखते हैं बैट्समैन और एक तरफ लिखते हैं बॉलर। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे होगा। सबसे पहले देखिए आपको बोला है कि कम से कम 3 बैट्समैन होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने, ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए पहले बैट्समैन थे 3, ठीक है ना, तो 3 थे, प्लेयर कितने होने चाहिए, 7। तो अब बाकी बचे हुए क्या ले लेंगे अपन, बॉलर ले लेंगे। तो बॉलर कितने होंगे, 4। तो यहाँ से 3 बैट्समैन और 4 बॉलर है। तो अगर कॉम्बिनेशन बनाए अपन तो देखिए यहाँ पे बैट्समैन का तो बनेगा 6-3 ये हो गया, और बॉलर का बनेगा आपका 5C4, ठीक है ना। अभी समझा रहा हूँ, बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब बैट्समैन 3 की जगह मान लो 4 हो गए, ठीक है ना, 4 हो गए। तो बॉलर क्या करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा अपने को। तो 7 में से 4 माइनस किए तो 3 बॉलर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से पॉसिबल क्या होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, पॉसिबल होगा आपका यहाँ पे 6C4 और यहाँ से होगा आपका यहाँ पे 5C3। अब देखिए यहाँ पे और कंडीशन ले सकते, क्यों भाई, अब आपको बोला है कि अपन बैट्समैन ले लिया 5, तो बॉलर कितने हो गए, 2। तो यहाँ से अब अगर यहाँ पे बनेगा तो आपका कितना बनेगा, 6C5 और यहाँ से होगा आपका 5C2, ये हो गया। अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ से 6 और 1 भी ले लो, नहीं ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कंडीशन बोली है बॉलर 2 से कम नहीं होने चाहिए, तो 2 तक आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि भाई कि यहाँ पे 5 बॉलर ले लो, नहीं ले सकते, बैट्समैन है जो 3 से यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ये 3 पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। अब देखिए यहाँ पे या तो ये टीम बनेगी या ये टीम बनेगी या ये टीम बनेगी। कभी या यानी कि और आता है
कि या तो ये या और ये, तो हमेशा क्या होता है प्लस होता है। तो इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। देखिए पहले मैं कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ इनका। 6C3 है, 6C3 है, ओपन करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर तो 6 बार लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार ओपन किया, और नीचे भी फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 होगा, मल्टीप्लाई में। अब देखिए 5C4 है, ठीक है ना। तो ऊपर तो सी को क्या करेंगे, 4 बार ओपन करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर इन दोनों का क्या कर देंगे अपन, डिफरेंस ले सकते हैं। तो डिफरेंस कितना है 1, यानी कि 5 को एक बार ओपन करना है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे, ठीक है ना। समझ में नहीं आए तो पूरा आप ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थोड़ी बेसिक क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। अब या तो 4 बार ओपन करो 6 को, या 2 बार कर दो, ठीक है ना। तो 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 6 × 5, और नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 2 × 1, ठीक है ना। इतना ही बचेगा आपका। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 बार ओपन करेंगे तो 5 × 4, और ये 2 × 1, और लास्ट में यहाँ पे एक बार ओपन करना है, तो एक बार का मतलब 6, यहाँ पे 3 बार ओपन करना है, 3 बार नहीं करेंगे, 2 बार ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 × 4, और ये हो गया आपका 2 × 1। अब सॉल्व कर दो यहाँ पे, देखिए 6 तो कितना है यहाँ पे 20, मल्टीप्लाई ये कितना होगा 5। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 100 प्लस में लिख रहा हूँ इसके नीचे, देखिए ये हो गया आपका 3, कितना हो भाई 15, और ये हो आपका 10। तो 15 और 10 कितना हो गया आपका 150। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया आपका कितना 10, और ये 60। तो इन सबको ऐड कर देंगे अपन, यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे 310 होगा। तो इतने आपके पॉसिबल तरीके हैं इस टीम को बनाने के। 310 कहीं पे नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव था, समझना था। अगर आपको बेसिक आता है तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे, विद इन 1 मिनट में है जो ईजिली हो जाएगा आपका। नहीं तो आपको टाइम लगेगा, और मेरे हिसाब से अगर नहीं आता है तो आपको स्किप करना है ये क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे तो देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है क्यूबॉइड का, उनका रेशियो दे रखा है, और जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का इतना है। तो देखिए वॉल्यूम है, तो यहाँ पे अपन एल बी एच एक्स 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 सेलेक्ट कर देते हैं, तो वॉल्यूम होता है एल बी और एच, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। सीधा अपने को यहाँ पे टाइम बचाना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ पे 8 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे 8 0 10। अब यहाँ पे देखिए 6 और 5 कितना होता है 30, 30 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा एक्स एक्स एक्स, ये बचा 27, और ये हुआ एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 3, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई है। आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे एल बी और एच जो भी है रेशियो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेंथ है 15, ब्रेथ है आपकी 18, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हाइट 24। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, टॉप और बॉटम काउंट नहीं करना है, और टॉप और बॉटम काउंट नहीं करते हैं तब इसका फॉर्मूला होता है एल से बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होता है आपका 2 × h, और यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 × h है 24, और मल्टीप्लाई एल और बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो देखिए कितना होगा आपका 48 को 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 24 कैरी टू 44, और ये अगेन आपका कितना हो जाएगा 144। तो ये हो गया आपका 4, और ये आपका कितना 8 5 1584, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। यहाँ पे देखते हैं, समझते क्या बोला है आपको यहाँ पे। ए ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज इन 40 सेकेंड एंड देन ए प्लेटफॉर्म इन 31 सेकेंड। तो एक यहाँ पे ट्रेन है, ये ब्रिज को और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उसका आपको टाइम दे रखा है। आगे देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 37.5% लेस देन ब्रिज। अब यहाँ पे दोनों का जो टाइम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी जो लेंथ है उसका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन देखें तो सबसे पहले प्लेट प्लेट यानी मैं प्लेटफॉर्म लिख रहा हूँ, और इस रेशियो है आपका ब्रिज का, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि लेस देन, ब्रिज से लेस देन है, तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। तो अगर ब्रिज का है जो लेंथ 8x है, तो 3 कम यानी कि प्लेटफॉर्म का हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपने को इनकी लेंथ पता चल गई कितनी कितनी है, ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला, देन द लेंथ ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है प्लेटफॉर्म की, यानी कि कुल मिला के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अपने पास में यहाँ पे ट्रेन की भी लेंथ नहीं है, तो उसको भी अपन ने लेट कर दिया डी, ठीक है ना। तो ट्रेन की लेंथ क्या हो गई अपने यहाँ पे डी हो गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कुछ,
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि ट्रेन है जो ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ब्रिज को क्रॉस करती है तो कभी भी क्रॉस करते हैं तो आपकी लेंथ है जो ऐड होती है। तो ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो डी प्लस 8x ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड है 72, ठीक है ना। पर देखिए ये तो है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ से इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से आपको जो टाइम आया कितना दे रखा, 40 सेकेंड दे रखा है, ठीक है ना। ब्रिज को क्रॉस करते 40 सेकेंड में, तो यहाँ पे कितना आएगा 40। तो देखिए 18 4 जा कितना 72। अब देखिए 5 4 जा 20, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d प्लस 8x, यहाँ पे आपका d प्लस 8x है, ये हो गया आपका कितना 800। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 800 माइनस 8x आएगा, ठीक है ना। तो अब अपने पास में d की वैल्यू आ गई है। तो अब सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है कौन सी, अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो यानी कि पहले d प्लस 5x है, d की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो 800 माइनस 8x है प्लस 5x है। अब अगेन देखिए यहाँ पे ट्रेन ही क्रॉस करी तो ट्रेन की ये लेंथ है, अगेन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन है जो यहाँ पे आपका टाइम है कितना 31 सेकेंड है। तो देखिए कितना हो गया आपका 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 620। अब देखिए यहाँ पे 620 है, ये 800 आपका प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा। तो पहले तो यहाँ पे सीधा x की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का डिफरेंस 180, माइनस 180 अपॉन माइनस 3, तो यहाँ से वैल्यू आई x की कितनी 60। पूछा क्या है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म कितना है 5x है, तो 5 6 जा 300 मीटर। यह हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, फिर जो आपका वो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उसका भी है जो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला एफिशिएंसी ऑफ आलोक इज 2.5 टाइम्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अनूप। तो देखिए 2 पर्सन है आपके आलोक और अनूप। अब बोला है कि आलोक की एफिशिएंसी अनूप से 2.5 टाइम ज़्यादा है। तो लेट करते हैं अगर अनूप की एफिशिएंसी 2 है तो इसका 2.5 टाइम कितना होता है 5। तो आलोक की एफिशिएंसी हो गई यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे बोला है एंड ही टेक्स 105 मिनट लेस टाइम देन बाय अनूप टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क, यानी कि इन दोनों के टाइम का आपका यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। देखिए एफिशिएंसी है, ठीक है ना, तो एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी का अगर रिवर्स करते हैं तो क्या आता है टाइम का रेशियो आता है। तो टाइम का रेशियो है 2:3, ठीक है ना, सॉरी 2 कितना है 5 है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है 3 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 105। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये आ जाएगी आपके पास में 35, ठीक है ना, कितना आएगा 35 मिनट आएगा। अब अगर आपको पूछे यहाँ पे आलोक कितने टाइम में काम करेगा तो 35 2 जा 70 मिनट में, और अनूप कितने में करेगा तो आपका यहाँ 35 5 जा कितना होता है 175 है। तो ये इनका टाइम है आपका यहाँ पे। अब पूछा क्या है वाइल विल द सेम वर्क वॉज कंप्लीटेड इफ बोथ द पर्सन आर वर्किंग टुगेदर। अब टाइम पूछा दोनों साथ में काम कितने टाइम में करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क क्या होता है आपका एफिशिएंसी और टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे या तो 5 और 70 को मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क आएगा, या फिर 2 और 175 को कर दो, टोटल वर्क दोनों सेम है, कुल मिला के कितना होगा 350 टोटल वर्क है। अब दोनों साथ में काम करते दोनों की एफिशिएंसी का सम है 7, तो यहाँ से आपका टाइम आएगा 50 मिनट। और ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका एक जो क्वेश्चन नंबर 12 बचा है, ठीक है ना, तो उसको है जो अपन सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। मैं आपको क्वेश्चन है जो रीड करके थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में अपन है जो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन है जो मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे पीडीएफ में से, तो आप इसको सुनिएगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ वगैरह आपके पास में होगी ही, डाउनलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये जितनी भी पीडीएफ है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो जो है। आपको बोला है कि अजय और अतुल है जो टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि अजय और अतुल ये किसी एक काम को दोनों साथ में मिलकर 15 डेज में करते हैं। क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं, टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है। अतुल और सोनू, अब आपको बोला है अतुल और सोनू, अब ये दोनों भी मिलके है जो सेम काम को 22.5 डेज में करते हैं, 22.5, ठीक है ना, 22.5 डेज है, तो इसको फ्रैक्शन में ही लिखो आप, कितना होता है 45/2 होता है, इतने दिन में करते हैं। अब बोला है आपको आगे
अब सोनू और अजय आ गए। कौन आ गए? सोनू और अजय। अब ये भी इन दोनों काम को करते हैं 18 डेज में करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि अतुल अकेला है जो काम को कितने दिन में करेगा। अतुल अलोन कितने दिन में काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं अपन, उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, एकदम इजी है, कोई नहीं है ऐसा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं अपन। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? आराम से 90 हो जाएगा, सबके टेबल में आता है 90। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। 15 को करेंगे 6, 45 से करेंगे कितना 2, और नीचे 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक है ना। और 18 से किया तो कितना आया 5। देखिए तीनों की एफिशिएंसी आ गई, अपने को सिर्फ क्या चाहिए? अतुल की। तो पहले तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करते हैं पहले तो तीनों को प्लस करते हैं एफिशिएंसी को। तो ये हो गया 15। अब 15 हो गया है तो देखिए इसमें 2 बार अतुल आएगा, 2 बार अजय आएगा, 2 बार सोनू आएगा। तो यानी कि इसको करते हैं 2 से डिवाइड, तो ये आएगा आपका 7.5। अब ये 7.5 क्या है? ये आपका अजय, अतुल और सोनू, इन तीनों की एफिशिएंसी है 7.5। पर अपने को चाहिए अतुल। अब अतुल चाहिए यानी कि अपने को अजय और सोनू, यानी कि ये वाला पोर्शन इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 2.5, ये है जो अकेले अतुल की एफिशिएंसी है। अब 2.5 अतुल की है तो बस टोटल वर्क है उसको क्या कर देंगे? 2.5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये जीरो हटा और इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका? 36 आएगा। तो यानी कि यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36 डेज, 36 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का, वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और बस आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप इसको शेयर करते रहिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और इसको, ये प्रैक्टिस सेशन है, इसका एम ही यही है कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो बस देखते रहिए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।